प्रेमी अपनी प्रेमिका को भगाकर उससे शादी करना चाहता था, लेकिन प्रेमिका ने भागने से मना कर दिया और कह दिया कि मैं तो अपने घर वालों की मर्जी से शादी करूंगी, ऐसे नहीं भाग सकती, मेरे बापू की इज्जत खराब हो जाएगी। लेकिन दोस्तों अगले ही क्षण प्रेमिका की हत्या कर दी जाती है और लाश को पत्तों से ढक दिया जाता है। आखिर क्या हुआ था इस घटना के अंदर? कौन वह प्रेमी था इतना दरिंदा और कौन थी वह प्रेमिका जिसने ऐसा कहा था? पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना राजस्थान के डूंगरपुर के सदर थाना क्षेत्र के गांव असैला की है और 8 अक्टूबर 2022 को यह घटना घटी है, जहां पर ब्रजेश कुमार थाने में आता है। एक बुजुर्ग आदमी है और थाने में आकर के वह पुलिस के सामने रोने लगता है और कहता है, साहब मेरी बेटी घर से गायब है, बेटी का नाम संगीता है, आप उसकी रिपोर्ट दर्ज कर लीजिए और उसको ढूंढ कर ला दीजिए। पुलिस रिपोर्ट दर्ज करती है, उसको बिठाती है, पानी वानी पिलाती है और पूछती है कि आपकी बेटी कहाँ गई थी, कैसे गई थी। तो यहाँ पर पिता बताता है, मेरी बेटी तो घर पर ही रहती है, लेकिन न जाने कहाँ चली गई थी कल। अब यहाँ पर दोस्तों वह बताता है कि गांव के अंदर एक लकड़ी काटने के लिए जंगल की तरफ जाता है एक व्यक्ति, और जब वह जंगल पर जाता है लकड़ी काटने के लिए तो वहाँ पर एक लाश पड़ी हुई थी, पत्तों से ढकी हुई। वह लाश को देखता है तो वह घबरा जाता है, गांव की तरफ भागता है, गांव के लोगों को वहाँ पर बुला कर ले जाता है कि जंगल के अंदर एक लाश पड़ी हुई है। लोगों में अफरा तफरी का माहौल मच जाता है, पुलिस को बुलाया जाता है और फिर पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और पुलिस पहुँचकर उस लाश को अपने काबू में लेती है। दोस्तों यहाँ पर अब पुलिस उस माँ बाप को बुलाती है जिन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी अपनी बेटी गायब होने की। तो उस पिता को जब बुलाया जाता है ब्रजेश कुमार को और उस लाश को दिखाया जाता है तो वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, कहता है, साहब यह तो मेरी बेटी है जिसका नाम है संगीता। अब यहाँ पर पुलिस के सामने एक चुनौतीपूर्ण कार्य था कि इसकी मौत कैसे हुई, किसने इसको मार करके इसकी लाश को पत्तों से ढक दिया। तो यहाँ पर क्या होता है, पुलिस उस लाश को तो पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, पता लगाती है कि कहीं इसकी किसी ने जान तो नहीं ली, हत्या तो नहीं कर दी, या फिर इसने अपनी जान खुद ने तो नहीं दी। इस चीज़ का पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता लग जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, पिता से पूछा जाता है कि तुम्हारा कोई दुश्मन? पिता कहता है कि हमारा कोई दुश्मन नहीं है, हम तो सीधे साधे आदमी हैं, ना ही ज़्यादा अमीर हैं जो हमसे किसी को दुश्मनी होगी, रंजिश होगी। तो पुलिस यहाँ पर इंतज़ार करती है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए, इतने वह अपनी जांच पड़ताल करती है और गांव वालों से और घर वालों से पूछा जाता है। सब यही बताते हैं कि यह जो लड़की थी बहुत ही सीधी सादी थी और इसका किसी के साथ कुछ हो ही नहीं सकता, यह तो बहुत ही प्यारी बच्ची थी। पुलिस अब माँ बाप से फ़ोन नंबर मांगती है उस लड़की का, तो माँ बाप कहते हैं कि मेरी बेटी के पास तो फ़ोन भी नहीं था और पढ़ाई लिखाई कर रही थी, लेकिन फिर भी फ़ोन नहीं रखती थी। अब पुलिस के सामने यह भी एक चुनौती हो जाती है कि उसके पास फ़ोन भी नहीं है, तो पता कैसे लगाएं आखिर वह किसके संपर्क में थी। दोस्तों यहाँ पर ब्रजेश पिता जो होता है ब्रजेश कुमार, बेटी का नाम संगीता जो कि पढ़ाई लिखाई कर रही है, अभी 20-21 साल की है। अब जो पुलिस होती है वह पिता ब्रजेश का फ़ोन नंबर लेती है, तो उस पर एक छोटा सा फ़ोन था। उस नंबर की कॉल डिटेल्स वगैरह जब पुलिस निकालती है तो पता चलता है कि एक सोहन कटारा नाम का व्यक्ति है, शख्स, उससे इस फ़ोन से घंटों घंटों तक बातें होती हैं, कई बार बातें होती हैं। तो पुलिस वहाँ पर फ़ोन करती है उस सोहन कटारा के पास और उससे पूछती है कि तुम ब्रजेश को जानते हो? सोहन कटारा कहता है कि नहीं, मैं तो किसी ब्रजेश को नहीं जानता। तो पुलिस कहती है कि इस नंबर पर तुम घंटों घंटों तक बात करते हो, आखिर क्या मान रहा है? तो सोहन कटारा कहता है कि इस नंबर से मेरी प्रेमिका का फ़ोन मेरे पास आया करता है और उसी से मैं बात किया करती हूँ। अब पिछले कई महीनों से इन दोनों का प्यार चल रहा होता है। पुलिस उस सोहन कटारा को उठा लेती है, सख्ती से पूछताछ करती है। अब यहाँ पर क्या होता है, सोहन कटारा से जब सख्ती से पूछताछ की जाती है, सोहन कटारा सारी घटना यहाँ पर उगलता है। सोहन कटारा कहता है कि वह पिछले कई महीनों से उस लड़की से प्यार करता है, दोनों ने शादी करने की बातें की थी, दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाते, शादी के एक दूसरे से वादे करते, लड़की भी तैयार थी, लेकिन लड़की की एक शर्त थी कि मेरे माँ बाप जब कह देंगे तो मैं तुम्हारे साथ शादी कर सकती हूँ, उनकी मर्जी के बगैर मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अब यहाँ पर क्या होता है, लड़की पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाती अपने बापू से, और जो लड़का होता है सोहन कटारा, उसको शादी की जल्दी थी, तो वह उससे बार बार शादी की कहा करता और अब वह उससे कहने लगता है कि चलो घर से भाग चलते हैं और शादी कर लेते हैं। लेकिन लड़की बार बार मना कर देती है कि भागकर मैं शादी नहीं करूँगी, शादी करूँगी तो अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ कभी भी नहीं करूँगी, उनकी मर्जी के हिसाब से करूँगी। अब एक दिन क्या होता है, संगीता को वह मिलने के लिए नदी किनारे बुलाता है और संगीता उससे मिलने के लिए जंगल के समीप चली जाती है
और वहाँ पर वह दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। और फिर यहाँ पर सोहन कटारा कहता है कि तुम शादी ऐसे नहीं करोगी, चलो घर से भाग चलते हैं, तुम्हारे घर वाले अपने आप ही फिर हमारी शादी को मंजूरी दे देंगे। लेकिन लड़की अब मना करती है और उन दोनों के बीच में थोड़ा सा झगड़ा हो जाता है। इस झगड़े में क्या होता है, जो सोहन कटारा होता है उसी की चुन्नी से उसी के गले को घोंट करके उसको जान से मार देता है और जंगल में ही उसकी लाश को वहीं पर डाल करके उसकी लाश के ऊपर पेड़ों के पत्तों को डाल देता है और वहाँ से फरार हो जाता है और समझता है किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो दोस्तों, यह कैसा प्यार था जिसमें अपनी प्रेमिका की जान ले ली। प्यार किसी की जान लेना नहीं सिखाता है, प्यार में तो लोग एक दूसरे के लिए जान दे दिया करते हैं। लेकिन आज के ज़माने में कलयुग चला हुआ है, यहाँ पर प्यार का मतलब ही चेंज हो गया है। यहाँ पर तो प्यार का मतलब लोगों की जान लेना हो गया है। पुलिस उसको पकड़ लेती है और उसको अरेस्ट करके उसके ऊपर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाता है और अब वह जेल में बैठा हुआ तारे गिनता रहेगा। हो गई उसकी शादी और मन गया यहाँ पे प्रेम प्रसंग। इस तरह के कृत्य हो जाते हैं ऐसी कहानियों में। दोस्तों, कभी भी ऐसा कृत्य ना करें। घर वालों की मर्जी के खिलाफ चलोगे तो ऐसे ही कांड होंगे और एक नंबर से जीवन को जिए। ऐसे जीवन जियोगे तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो इनको शेयर जरूर कर दिया करें और अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।